हेलो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसमें क्या कहता है ये। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या क्या दे रखा है। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम वो -7 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज -14 दे रखा है। और निकालना क्या हमें, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो जो चीज निकालनी है उसको हम लेट करेंगे। लेट क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है उसको लेट करते हैं। तो क्या होती है इसकी जनरल इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। इसके जीरोज को क्या लेट करेंगे, लेट द जीरोज को लेट करते हैं हम अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने जीरोज को लेट कर लिया और हमने जो जनरल इक्वेशन थी उसको लेट कर लिया। देखो अगर हमें ए बी सी डी इनकी वैल्यूज पता चल जाए तो इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेन मकसद क्या है इस क्वेश्चन का, हमें ए बी सी डी इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको यूज करके निकालेंगे। सबसे पहले दे रखा है सम ऑफ जीरोज कितना, 2। तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जीरोज ये हैं, इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 के इक्वल हो जाएगा। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो कितना होता है हमारा, -b/a के इक्वल होता है। तो अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय में हम 1 लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू -b एंड a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट आ गई। देखो यहां माइनस आपका मल्टीप्लाई में b के साथ, तो उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हमारी -2 आई और a की वैल्यू हमारी 1 आई। तो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2। ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें c और d की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा सम ऑफ जीरो से क्या निकला, a और b की वैल्यू निकली। नेक्स्ट क्या दे रखा हमें, तो हमें नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, किसके इक्वल है, -7 के इक्वल। तो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना दे रखा है ये, -7। किसके इक्वल होता है ये आपका, ये इक्वल होता है आपका c/a के। तो यहां पे भी सिमिलरली डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी डिवाइड में 1 लगाते हैं। कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो c आ गया हमारा -7 के इक्वल और a आ गया हमारा 1 के इक्वल। तो देखो पिछले में भी a 1 के इक्वल ही था, c हमारा ये आ गया। तो लिख लेते हैं जो जो वैल्यू आई, पहले हमारी ये वैल्यूज आई थी, अब आई है हमारी वैल्यूज a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -7। पिछले में हमें a और b की वैल्यू पता चली थी, अब हमें इसमें a और c की वैल्यू पता चली है। बस हमें अगर d की वैल्यू पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल, -14 के इक्वल। तो पुट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, किसके इक्वल दे रखा है, -14 के। और ये इक्वल किसके होता है, ये होता है -d/a के इक्वल। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बाय में 1 लगाएंगे। न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, -d इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 14। और डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -7 आ गई और d की वैल्यू हमारी 14 आ गई। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमें इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए की वैल्यू आई हमारी 1, बी की वैल्यू आई हमारी -2, सी की वैल्यू आई हमारी -7 और डी की वैल्यू आई हमारी +14। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज, ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ए की जगह 1 पुट करेंगे, 1x क्यूब प्लस बी की जगह -2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर और सी की जगह -7 पुट करेंगे x और d की जगह +14। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो 1 है
तो हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल आ गई जो हमें निकालनी थी। बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो, दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। और हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। बस हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, जस्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कंपेयर करना था और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, जनरल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी थी, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।